नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। क्या राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ सही चल रहा है? अभी अगर आप देखेंगे तो इन दिनों सचिन पायलट को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है राजस्थान कांग्रेस के अंदर। सचिन पायलट चुप हैं, अशोक गहलोत चुप हैं। दोनों के जो वफादार सिपाही हैं, जिनको आप उनको गुट कहते हैं, वो सब चुप हैं। बिल्कुल एक राजस्थान में बयानों को लेकर के एक खामोशी सी आ गई है। अब ये खामोशी क्यों आई है, इसको समझिएगा आप। ये खामोशी क्यों आई है? ये जैसे उसके अंदर सफ़ेद झंडा दिखाते हैं ना युद्ध के अंदर कि भाई शांति शांति शांति, तो कहीं ना कहीं से एक शांति का मैसेज आया है कि चलो अब बैठ करके बात करते हैं, चलो अब बैठ करके मुद्दों को सुलझाते हैं, बहुत हुआ झगड़ा। और ये मैसेज जो है, ये मैसेज आसानी से नहीं आया। ये मैसेज बहुत ही, कहीं आप सोच रहे हैं कि कोई अशोक गहलोत के हृदय परिवर्तन हुआ हो या सचिन पायलट का हृदय परिवर्तन हुआ हो, ऐसा मैसेज ऐसा नहीं हुआ। दोनों के मन में मनमुटाव आज भी है। देखिए, मतभेद और मनभेद दोनों में फ़र्क होता है। मतभेद जो होते हैं वो सुलझा लिए जाते हैं टेबल पर बैठ करके, लेकिन अगर मनभेद हो जाते हैं तो वो सुलझाए नहीं जाते। वो कहीं ना कहीं दिल के किसी न किसी कोने में एक चिंगारी बन करके बैठे रहते हैं और जब मौका पड़ता है तब वो फट पड़ते हैं। दोनों के बीच में है तो मनभेद, मतभेद नहीं है, क्योंकि मतभेद होते तो अब तक सुलझा लिए जाते। तो अब इस मनभेद को किसी न किसी रूप से दबाए रखने के लिए आला कमान ने ही पहल की है, और आला कमान का मतलब होता है गांधी परिवार कांग्रेस में। तो गांधी परिवार ने एक पहल कर दी है और गांधी परिवार ने दोनों को ही ये निर्देश दे दिए हैं कि आप चुप रहिएगा, बिल्कुल शांति बनाई रखिएगा और एक मैसेज दीजिएगा कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। लेकिन हम इस चुप्पी के पीछे सचिन पायलट का जो बेसिक था कि भाई सचिन पायलट की नाराज़गी भी इस वजह से थी कि आपने पीसीसी चीफ का पद मुझसे ले लिया, आपने डिप्टी सीएम का पद मुझसे ले लिया, मुझे मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी आपने एक मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि मैं विद्रोह कर सकता हूं, जबकि मैं तो मिलने के लिए आपके पास आ रहा था, और आपने बीजेपी को भी उस षड्यंत्र में शामिल किया। तो इन सब को लेकर के मतलब आपने बीजेपी में षड्यंत्र होने की, बीजेपी के षड्यंत्र की बात करी, लेकिन वो सब बेकार निकली और फ़ोन भी टेप हुए और पता नहीं क्या क्या हुआ, जिसका अभी तक वो ऐसा छोर है जो आपको पकड़ में आएगा ही नहीं। मतलब इतना लंबा छोर है वो कि आप उसको बातों को करते रहिए करते रहिए करते रहिए, इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। क्योंकि रिजल्ट होगा तो आएगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा अगले 2.5 सालों तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन किसके फ़ोन टेप हुए, किसको कैसा हुआ। ये सब धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। कल देखिए, मैंने क्या, आपने भी देखा होगा, कल 2 कार्यक्रम बड़े हुए थे राजीव गांधी की जयंती पर। 2 कार्यक्रम बड़े हुए। एक कार्यक्रम हुआ पीसीसी के अंदर और एक कार्यक्रम हुआ सीएमआर के अंदर। सीएमआर मतलब मुख्यमंत्री ने, सैम पित्रोदा हैं एक, कांग्रेस के अंदर अब आ गए हैं अचानक से। उनका जो है राजीव गांधी के साथ में उन्होंने काम किया था पहले टेक्नोलॉजी को लेकर के, और अब वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, कांग्रेस के जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उसका नेतृत्व करते हैं। तो एक बड़ा सा चीज़ हुआ कि हम राजीव गांधी को लेकर के जो है एक उन्होंने वर्चुअल बैठक करी, वर्चुअल बैठक सीएम की। और इधर सचिन पायलट डोटासरा जो है ये पीसीसी के अंदर पहुंचे, प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में पहुंचे, और इन्होंने राजीव गांधी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो था वो भी उसका इनॉग्रेशन किया, उसको दिखाया, उसको देखा। और राजीव गांधी का जो कार्यक्रम हुए थे उसके अंदर प्रैक्टिकल भाग लिया। अब देखिए, दोनों में फ़र्क देखिएगा आप, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में फ़र्क देखिएगा। आप ये कभी भी अंदाज़ा मत लगाइएगा कि कोई मैं सचिन पायलट का कट्टर समर्थक हूँ या मैं अशोक गहलोत का घुर विरोधी हूँ। ऐसा नहीं है, धुर विरोधी भी नहीं हूँ और ना ही मैं सचिन पायलट का समर्थक हूँ। लेकिन बात तो है तो कहनी तो पड़ेगी। देखिए, एक व्यक्ति सचिन पायलट जो हैं या डोटासरा हैं या बहुत सारे कांग्रेसी हैं जो कांग्रेस मुख्यालय जाकर के राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, और एक अशोक गहलोत हैं जो घर में बैठ करके और वर्चुअल श्रद्धांजलि देते हैं या वर्चुअल अपनी बात को कहते हैं। फर्क तो है। जबकि पीसीसी के कार्यक्रमों में या संगठन का जब भी कोई कार्यक्रम होता है और इस लेवल का होता है कि राजीव गांधी की हम बात कर रहे हैं, गांधी परिवार की हम बात कर रहे हैं, राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, और अशोक गहलोत अपने घर से निकल करके और पीसीसी तक नहीं जाते, पीसीसी तक वो पहुंचते भी नहीं हैं, जाते भी नहीं है, और वहां से वर्चुअली अपना काम करते हैं। तो ये जो मैसेज देते हैं कि साहब, अब ये मैसेज क्यों देते हैं? कोरोना के कारण देते हैं। तो इनको ये मैसेज पीसीसी चीफ को भी दे देना चाहिए ना कि भाई डोटासरा जी, आप भी कोई काम मत कीजिए,
ऐसा जैसे भीड़ इकट्ठी हो। सचिन पायलट को भी ये मैसेज देना चाहिए, सबको देना चाहिए ना मैसेज। आप तो ये मैसेज तो किसी को देने, आपने खुद के लिए ये मैसेज लग रखा है कि साहब मैं जाऊंगा तो भीड़ इकट्ठा होगी और बाकी कोरोना का इम्पैक्ट हो जाएगा, और बाकी सचिन पायलट जाएंगे, डोटासरा जाएंगे, महेश जोशी जाएंगे, आपके समर्थक जाएंगे, प्रताप सिंह जाएंगे, चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, भीड़ इकट्ठा होगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अशोक गहलोत अगर भीड़ चले गए तो अशोक गहलोत के जाते ही कोरोना आ जाएगा, भीड़ आ जाएगी, कोरोना आ जाएगा, ऐसा अशोक गहलोत ने एक पैम्पर बना रखा है और वो अपनी वर्चुअल बैठक करने में मशगूल है, मस्त हो रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक कहानी चल रही है। आप देखना कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या चल रही है। पर्दे के पीछे की कहानी ये चल रही है कि ऑल इज वेल का एक जो है मैसेज पब्लिक में पास किया जाए और धीरे से करके राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल फेरबदल कर दिया जाए। इसके लिए सचिन पायलट भी तैयार हैं, बस अशोक गहलोत भी तैयार है, आला कमान भी तैयार है। आला कमान का प्रेशर अब हो गया है। अशोक गहलोत पहले तैयार नहीं थे लेकिन अब तैयार हो गए हैं। और अब ये वाला जो स्ट्रगल है, ये वाले जो चीजें हैं कि कब मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। देखिए हर बार नई तारीख आती है। जीएडी एक प्रशासनिक सुधार विभाग है, उसको ये मैसेज दिया जाता है कि थोड़ी सी तैयारियां करके रखिएगा। तो एक मैसेज जीएडी के अंदर तो पहुंच गया है कि आप जो है गाड़ी और ये जो जैसे ही कोई मंत्री शपथ लेता है या कोई, आप ये देखिएगा कि कोई राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, आयोग के जो दफ्तर हैं या कोई भी चीज़ है, तो उनकी साफ सफाई और गाड़ियों की व्यवस्था, लवाजमे की व्यवस्था करने के लिए जीएडी को कहा जाता है और जीएडी उस काम को कर भी रहा है क्योंकि जीएडी को मैसेज दे दिया गया है। अब कब होगा मैसेज, जीएडी के पास में 3-4 दिन पहले ये मैसेज फ्लोट हो गया है कि आपको तैयारियां करनी है, तो दे आर रेडी। उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सचिवालय में अगर आप देखेंगे तो बंद कमरों को खोल करके झाड़ फूंक सफाई की जा रही है। इधर से जीएडी मोटर विभाग जो होता है उसको भी कहता है कि आप कुछ गाड़ियां को तैयार रखिएगा। मतलब अब कितनी गाड़ियां तैयार रखनी है, 10 से 15 गाड़ियां तैयार रखनी है। तो इस तरीके के मैसेज जो है प्रशासनिक विभाग को दे दिए गए हैं। लेकिन ये डेट कब आएगी, तो अजय माकन जिस डेट को नहीं बता पा रहे, हम भी आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये डेट हम इतना कह सकते हैं। देखिए अजय माकन ने भी ये कहा कि डेट आप हमसे मत पूछिएगा, तो डेट की तो ये वाली बात है कि राखी के बाद से लेकर के और विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उससे बीच में मतलब ये पुरजोर कोशिश है कि राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएं और मंत्रिमंडल फेरबदल हो जाए। ये पुरजोर कोशिश है आला कमान की भी, सचिन पायलट गुट की भी, क्योंकि बिल्कुल अब ये नेक टू नेक आ गई है झगड़ा और बिल्कुल अब शांत भी हो गया। आला कमान के कहने से दोनों गुट शांत हो गया। सचिन पायलट ने अपने आप को विड्रॉ नहीं किया। आप सचिन पायलट को, ये शब्द मैं गलत बोल गया हूं कि विड्रॉ कर लिया है। सचिन पायलट साइलेंट हो गए हैं असल में। ठीक है, वो टेबल पर आने के लिए तैयार है, बैठ के बातचीत हो चुकी है, सब चीजें, उनकी बातों को आला कमान तक पहुंचा दिया गया। लेकिन ये कब होगा, ये हो रहा है, पायलट को बिल्कुल साथ दिया गया है। पायलट को मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जा रहा है वापस। जो पायलट को जो कांग्रेस मुख्यालय के कार्यक्रमों से दूर कर दिया गया था, आपको याद हो तो वो वापस पायलट को उस भूमिका के अंदर लाया जा रहा है कि वो कांग्रेस के मुख्यालय में आए, कार्यक्रमों में भाग लें, संबोधन दें, ये सब चीजें कांग्रेसियों, तो वो एकजुट होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये मतभेद नहीं है, ये मनभेद है। कहीं ना कहीं चिंगारी अशोक गहलोत हमेशा ये चाहेंगे कि सचिन पायलट को पटकनी दे दें और सचिन पायलट हमेशा ये चाहेंगे कि अशोक गहलोत को वो यहां से रवाना कर दें। मंत्रालय में आज इतना ही। कल तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।